गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड जो भी करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें समरदीप सिंह गिल ने पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही जवाब होगा रांची। अभी देखिए फ्रेंड्स, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी मतलब कि रांची झारखंड में किया गया। मतलब ये जगह का नाम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में है, वहीं पर ये जो है प्रतियोगिता हुई है। अब इसमें समरदीप सिंह ने जो है पहली बार अपने करियर में 20 मीटर की दूरी को पार किया है और इसने इस स्पर्धा में 2 बार के एशियन गेम्स चैंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तजिंदर पाल सिंह तूर को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान जो है हासिल किया है। यानी कि इसने किसको पीछे कर दिया है, तजिंदर पाल सिंह तूर को जो है पीछे कर लिया है। ठीक है, और अब जो है ये शॉर्ट पुट में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न यही था कि राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आपकी रांची में आयोजित की गई है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 21 जून को। अभी देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का 12वां संस्करण का मुख्य आयोजन 21 जून 2026 की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया जाएगा। यानी कि ये 12वां संस्करण है और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा। और इस वर्ष की थीम रखी गई है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग्स है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव को दूर कर एक सक्रिय जीवन जो है सुनिश्चित करना। ये इसकी जो है मुख्य थीम रखी गई है। ठीक है, मतलब मुख्य उद्देश्य है इसका। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा था कि स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा, तो 21 जून को। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य जो है बन गया है, तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। अभी देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उल्लास पहल के तहत जो है पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित किया गया है। ठीक है, उल्लास एक योजना है, उसके तहत जो है इसको घोषित किया गया है। यह घोषणा जो है गैंगटॉक के सिक्किम में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग की उपस्थिति में जो है की गई है। ठीक है, यानी कि इन लोगों की उपस्थिति में जो है इस समारोह में जो है की गई है। और सिक्किम ने शानदार 99.82% साक्षरता दर जो है हासिल की है। यानी इनका जो साक्षरता दर रहा है वो 99.82% रहा है। और इससे पहले भी जो है उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है कुछ राज्यों को जो है ये साक्षर घोषित किया गया था पूर्ण रूप से। तो उसमें पहला नंबर आता है मिज़ोरम का, दूसरा आता है गोवा का, तीसरा आता है त्रिपुरा का और चौथा आता है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है, ये मतलब 5वें स्थान पर अभी किसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो सिक्किम को। ठीक है, अब सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमंग और यहाँ के गवर्नर का नाम है ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है जिसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है, तो ये जो है बाजार नामक उपन्यास के लेखक है निरंजन देव शर्मा। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स कि इस उपन्यास में 1971 से 1992 के दौरान हुए महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों और घटनाओं का विस्तृत वर्णन जो है किया गया है। यानी कि जो भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उनका जो है वर्णन इसमें किया गया है। अब जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपन्यास के दूसरे संस्करण का जो है विमोचन किया है। ठीक है, अब देखिए कि सीएम सुक्खू ने इस पुस्तक की काफ़ी सराहना भी की है और इसे समकालीन इतिहास और समाज को गहराई से दर्शाने वाला एक बेहतरीन जो है साहित्यिक योगदान बताया है।
ठीक है। यहाँ पर जो है जो भी समकालीन इतिहास है, समाज की जो भी मतलब गहराई से उसको दर्शाया गया है, ठीक है, इस उपन्यास में। तो यहाँ पर प्रश्न था कि बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है। तो निरंजन देव शर्मा इसका सही जवाब होगा। आते हैं अब लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। अभी देखिए फ्रेंड्स, यह सम्मेलन बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा 27 मई 2026 को जो है आयोजित किया गया है। यानी कि ये कब आयोजित किया गया है, ये शिखर सम्मेलन 27 मई 2026 को। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है शहरी जल प्रबंधन, जल संरक्षण और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डिजिटल तकनीकी जैसे डिजिटल ट्विन्स, आईओटी सक्षम निगरानी और भविष्य सूचक विश्लेषण का उपयोग करना, ये इसकी जो है उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें 400 से अधिक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, स्टार्टअप और तकनीकी नेताओं ने जो है हिस्सा लिया है। इसमें जो है ये मतलब कि नीति निर्माता, तकनीकी नेताओं ने भी जो है भाग लिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर था कि किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिद्धारमैया ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा कर्नाटक। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स कि 28 मई 2026 को सिद्धारमैया ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल के विशेष सचिव को जो है सौंप दिया है। अब देखिए, उन्होंने कांग्रेस अलाकमान पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बाद जो है यह इस्तीफा दिया है। यानी कि पार्टी के नेतृत्व में इसको इस्तीफा दिया है और पार्टी नेतृत्व 2028 के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक नई और युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहता है। यानी कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनकी जो है एज हो गई है और अब जो है वहाँ के जो भी है विधानसभा के जो वो चाहते हैं कि एक नई और युवा पीढ़ी जो है अब इस पद को संभाले। अब सिद्धारमैया के इस्तीफा के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जो है राज्य के नए मुख्यमंत्री है। अभी फ़िलहाल जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है उप मुख्यमंत्री जो डीके शिव कुमार है, उन्हें जो है कमान उन्होंने संभाला है। ठीक है, तो सिद्धारमैया ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो कर्नाटक राज्य से। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में इजराइल के साथ समझौता के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का जो है उत्पादन किया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है इजराइल के साथ समझौते के तहत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। ठीक है, अभी इजराइल के साथ समझौता हुआ है जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन कहाँ पर होगा, तो महाराष्ट्र में। अब देखिए, यह उत्पादन इजरायली रक्षा कंपनी इलबिट सिस्टम के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत जो है किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी का नाम दिया है उन्हीं के तहत, इलबिट सिस्टम। ठीक है, अब जो है इजराइल के प्रीसाइड एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पर आधारित इस रॉकेट लॉन्चर को भारत में सूर्यास्त नाम दिया गया है। यानी कि ये जो भी रॉकेट है उनका नाम भारत में क्या है, सूर्यास्त नाम दिया गया है। तो हमारा प्रश्न था कि किस राज्य में इजराइल के साथ समझौता के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा, तो महाराष्ट्र होगा इसका सही जवाब। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। अभी देखिए फ्रेंड्स, परिचालन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है दूसरा स्थान प्राप्त हो गया है। यानी कि डेटा के मामले में अब भारत में वर्तमान में 1.6 गीगावाट की परिचालन क्षमता मौजूद है। ठीक है, अब देश में जो है 3.1 गीगावाट की क्षमता निर्माण और योजना के चरण में है, जो इस विकास पाइपलाइन के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बाज़ारों में शामिल करता है। यानी कि इन्हें जो है वैश्विक स्तर पर 3 बाज़ार है उसमें भी शामिल हो गया ये। अब मुंबई इसमें जो है डेटा सेंटर बाज़ार में सबसे पहले नंबर पर रहा है। ठीक है,
तो पूरे अगर देश में देखा जाए तो भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आते हैं हम लोग कल के जो भी प्रश्न हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। इसका सही जवाब होगा ताइवान। अब आता है कि किस स्थान पर पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है शुरू किया गया है, तो ये होगा भारत। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है विकसित किया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है, तो ये प्रोजेक्ट जीरो केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसे ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रोहित रामपाल को। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में ऑरेस्निक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, तो ये ऑरेस्निक है परमाणु क्षमता, ये रूस में जो है लॉन्च किया गया है। और लास्ट प्रश्न है रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे, तो निशानेबाजी से। ठीक है, तो आप लोग जो है पहले की भी करंट अफेयर को जो है रिवीजन करते रहिए, ताकि जो है आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से करंट अफेयर को जो है कवर कर सके और सारे प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।